एक मित्र ने और पूछा है एक प्रश्न, उसको भी समझें। लिखा है कि आपके प्रवचनों को अक्सर मैं YouTube पे सुनती हूँ और एक ऐसी आदत निर्मित हो गई है कि मैं आंख बंद करके आपको सुनती रहती हूँ। मेरे भीतर कुछ घटता है, मैं उसे समझा नहीं सकती और इस सारी प्रक्रिया के दौरान, आपको सुनने के दौरान ऐसा लगता है जैसे मैं भीतर से खाली हूँ। ये इधर कई दिनों से ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक कंटेनर है खाली और उसमें जैसे वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऐसे कुछ वाटर लेवल जैसा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और ऐसी अवस्था में, ऐसे अनुभव में शरीर और मन में बड़ा तनाव अनुभव में आता है। कभी ऊर्जा लगती है ज्यादा और कभी लगता है मेरी सारी ऊर्जा स्क्वीज हो रही है, मेरे शरीर से बाहर फेंकी जा रही है। और कभी कभी मुझे हेडेक भी हो जाता है। आई फील सो टायर्ड एंड फटीग्ड, मैं बहुत थका हुआ अनुभव करती हूँ। अतीत में ऐसे ही अनुभवों के कारण मेरी ध्यान से दूरी हो गई थी, ध्यान करना मेरा रुक गया था। इस बार मैं ऐसा नहीं चाहती। इस खूबसूरत अवस्था से ध्यान की और आपको सुनकर जो अनुभव हो रहा है उससे मैं दूर होना नहीं चाहती, तो कृपया मार्गदर्शन करें। सुनना भी एक ध्यान है। ध्यान को हम अलग क्यों बनाएं? व्यक्ति की समस्या है कि ध्यान को वो हमेशा कोई अलग एक्टिविटी बना लेता है। तुम सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ घट रहा है, तो वही ध्यान है। तीर्थंकर महावीर ने सुनने को ही सर्वोपरि बना दिया और उसी को साधना का हिस्सा बना दिया। अपने सन्यासियों को इसीलिए उन्होंने श्रावक नाम दे दिया। श्रावक जो सुनने वाला है और डिस्कोर्स ही नहीं, अस्तित्व में जो कुछ है सब, जो ठीक ठीक सुन सकता है वो बहुत सरलता से जाग सकता है। तो ये सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग, बैलेंस लिसनिंग। अब जो अनुभूतियां घटती हैं उनको समझ लें। एक बार समझ लेंगे तो बहुत सारे परिणाम अच्छे होंगे। शरीर मन की सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। शरीर मन में सबके अलग अलग चीजें घटती हैं। पहली चीज तो ये कि सारे प्रश्नों का समाधान वर्चुअली नहीं हो सकता। आज के टेक्नोलॉजी में हम फॉर्चुनेट है कि वर्चुअली हम सब चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इंटरनेट और इन सब चीज़ों के थ्रू एक्सेस है हमारी, तो इन ए वे इट इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन कभी कभी हमको इससे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो तुम्हें आना चाहिए। तुम जब एक एनर्जी फील्ड में बैठोगे, आओगे, तो शरीर मन अपने आप बैलेंस्ड होगा, शरीर मन अपने आप संतुलित होगा। क्योंकि शरीर मन मटेरियल, वो एनर्जी फॉर्म है, तो उस एनर्जी फॉर्म को कुछ अलग किस्म की एनर्जीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी जरूरत हो सकती है। यूं तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस भी वो उपलब्ध हो सकती हैं। अगर तुम फॉर्चुनेट हो तो वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस भी काम कर सकती हैं चीजें। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए ये तो बिल्कुल सरल ही होता है कि अगर तुम एक खास ऊर्जा क्षेत्र में हो तो वो तुमको उपलब्ध होंगी ही और तुम सेटल्ड रहोगे। तुम्हारी बहुत सारी जो हलचल की स्थितियां हैं वो शांत हो जाएंगी। और ये आउट ऑफ कंडीशनिंग है। कई बार लोग ध्यान के बारे में बहुत पढ़ चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं और उन्होंने कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर से भी करी होती हैं। कई बार वो अपने पूरे अंजाम तक गई होती हैं चीज़ें और कई बार वो आधी अधूरी हमारे अंदर छूट गई होती हैं। और वो जो कंडीशनिंग है वो कभी कभी जाग कर अपना काम करने लगती है। तो शरीर मन को उस कंडीशनिंग से हटाकर हमको देखना होगा। शरीर खाली है, हॉलो है, ये बात
सिंबॉलिकली ठीक है। इसका अनुभव खालीपन का हम भी लेते हैं, जैसे कि महामंत्र ध्यान का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, तो महामंत्र ध्यान के प्रयोग में भी हम शरीर के खालीपन का भाव करते हैं, एम्प्टीनेस को। और उसको जिस तरह से डिजाइन किया है मैंने महामंत्र ध्यान को, वो स्टेप बाय स्टेप हमको एम्प्टीनेस में ले जाता है, फिर एम्प्टीनेस की फुलनेस में ले जाता है, खालीपन के भराव में, और अंततः दोनों से हमको हटाकर साक्षित्व में ले जाता है, दोनों से मुक्त कर देता है। शरीर में खालीपन का भाव ठीक है, लेकिन हमारा मन कब कहाँ पर कैसे उसको इंक्रोच करने लगता है, इस पर सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि मन नहीं चाहता कि खाली हो, तो वो उसको भरने की कोशिश करता है। अब अगर खालीपन नैसर्गिक रूप से भरा जा रहा है तो वो तनाव रहित होगा, लेकिन अगर हमारे मन की कोई सक्रियता उसमें कोई भराव दे रही होगी तो वो तनाव भी लाएगी, दबाव भी लाएगी, और बेचैनी भी लाएगी, थकान भी लाएगी, और हमको तोड़ने वाली भी बनेगी। खालीपन का एक भाव आया और मन ने चाहा कि ये खालीपन नहीं चाहिए, कुछ भराव होना चाहिए, और हमने अगर ऐसा लिटरेचर पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो वो अचानक एक इमेज क्रिएट करता है। और इमेज को ये ना समझे कि वो इतनी अलग थलग से इमेज होती है। हमारा जब माइंड कोई इमेज क्रिएट करता है तो वो साइकोसोमैटिक फंक्शनिंग में आ जाती है, उसका फंक्शन साइकोसोमैटिक हो जाता है। भराव हो रहा है, लेकिन कैसा और क्यों ये तो हमको नहीं पता। तो अगर वो भराव की स्थिति सक्रिय हुई है तो वो साइकोसोमैटिकली प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो पहला सुझाव तो मेरा यही है कि एम्प्टीनेस में रहें, अपनी हॉलोनेस में रहें। हॉलो स्टेट जो है, भराव की चिंता ना करें, उसको थोड़ा मेंटली हटा दें कि उसकी जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो खालीपन है वो तुम्हारे लिए एक अलग विश्राम की स्थिति लेकर आएगा, और हो सकता है फिर कुछ भराव बने नैसर्गिक रूप से जो तुमको विश्राम में ले जाने वाला हो। क्योंकि खालीपन के बाद, स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस के बाद तनाव तो आना नहीं चाहिए। तकनीकी तो बात यही है कि अगर खालीपन की भावदशा हमारे शरीर मन में बन रही है तो वो निश्चित रूप से विश्रामपूर्ण होनी चाहिए, उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन खालीपन के बाद अगर कोई भराव का ऐसा परिदृश्य घट रहा है, ऐसा विजुअलाइजेशन, ऐसी हैपनिंग हो रही है, तो तनाव में ले जा रही है, तो ये आउट ऑफ कंडीशनिंग है, और इट माइट बी अ माइंड गेम। उससे हमको सतर्क रहना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। अगर वो माइंड गेम होगा और आप एक बार कह देते हैं हमको कोई भराव नहीं चाहिए, मैं खाली ठीक हूँ, तो वो हट जाएगा। क्योंकि जो कमांड अनकॉन्शियसली माइंड ने दिया होगा, तुम कॉन्शियसली कमांड दोगे, वो अपना काम करेगा। खालीपन में बने रहो, खालीपन में सुनो। अब सुनने को तुम अगर ध्यान पूर्वक अनुभव कर पा रहे हो, जैसे तुमको लगता है कि हम आंख बंद कर ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, शरीर में खालीपन अनुभव हो रहा है, तो बजाय कि किसी और भराव के तुम इसको थोड़ा ऐसे भी उपयोग में ला सकते हो कि जो आवाज है, जो साउंड है, वही तुम्हारे उस खालीपन में गूंज रही है। धीरे धीरे तुम देखोगे कुछ नैसर्गिक फिर घटेगा, उसको तुम अपने खालीपन में सुनो, उस खालीपन में बरसने दो। उसको अब दिमाग से मत सुनो, समझने की कोशिश भी मत करो। जो बातें मैं कह रहा हूँ हो सकता है तुमको थ्रिल्ड भी करे, तुमको कई बार लगे कि ये तो कितनी कमाल की बात है, मैंने ऐसा पहले नहीं सुना था, ये तो बहुत अच्छा लगा। सब भूल जाओ, मेरी आवाज को हवाओं की और पशु पक्षियों की आवाज की तरह सुनो। Though it carries a meaning, but try to listen it meaninglessly. उसको एक साउंड की तरह खालीपन में उसको बस गूंजने दो, फिर कुछ होगा। और इसके लिए तकनीकी सजेशन मेरा ये है कि हेडफोन का उपयोग करो। जब सुनो इस तरह से
तो अच्छी साउंड को सुनने की कोशिश करो। उसके लिए अगर तुम्हारे पास क्वालिटी स्पीकर हैं तो तुम उनका उपयोग कर सकते हो, अन्यथा अच्छा हेडफोन, और तब तुमको वो साउंड अपने भीतर खालीपन में गूंजती हुई अनुभव आएगी। अर्थ हटा दो, मीनिंग हटा दो, कुछ समझने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे वो कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी। और फिर भी ना हो तो यहां आकर सुनो, और कोई विकल्प नहीं।